नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं सचिन और आज बात पब्लिक है, सब जानती है में कश्मीर की। कश्मीर में टारगेट किलिंग का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ वो कश्मीर की तस्वीर कि फलता फूलता कश्मीर, एक तरफ वो कश्मीर जहां इस साल का या फिर यूं कहें कि अब तक का सबसे बड़ा टूरिस्ट सीजन गया। शायद ये किसी को भा नहीं रहा है क्योंकि आतंकियों की कायराना हरकत लगातार जारी है। आतंकी घाटी में गैर कश्मीरियों को निशाना बना रहे हैं। हाल ही में शोपिया में कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब आतंकियों ने यूपी के कन्नौज के रहने वाले दो मजदूरों पर ग्रेनेड फेंक दिया। हमले के दौरान दोनों मजदूर जो कि काम करने के लिए घाटी में गए होंगे, घाटी के लिए हरमन इलाके में सो रहे थे। सोते मजदूरों पर अब देखिए आतंकियों का क्या कायराना हमला जो कि टारगेट किलिंग से किया गया। ग्रेनेड फेंका गया। आतंकियों के ग्रेनेड हमले में दोनों की मौत हो गई। हालांकि सुरक्षा बल इन आतंकियों को इनके अंजाम तक पहुंचाने में लगे हैं और पहुंचा भी दिया होगा, पहुंचा भी देंगे। लेकिन सियासी पार्टियां इस पर भी सियासत करने से बाज नहीं आ रही हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कल ही कह दिया था कि टारगेट किलिंग का दौर कश्मीर में थमेगा नहीं जब तक 370 बहाल करके पाकिस्तान से बात नहीं की जाएगी। पाकिस्तान आतंकी भेज रहा है, पाकिस्तान को सबक सिखाए जाने की बात कहने की बजाय दोबारा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से बात क्यों नहीं कर लेते। वहीं बीजेपी इसे कश्मीर में आतंक को उकसाने वाली राजनीति बता रही है। अब सवाल सबसे बड़ा यह है जो कि पब्लिक पूछ रही है कि कश्मीर में टारगेट किलिंग के पीछे कौन? वहीं कश्मीर को हिंसा में झोंकने का ये जो प्लान है दोबारा, ये किसका है? तीसरा, आतंकियों को उकसाने वाले कितने नेता हैं? और खुशहाल कश्मीर में किसकी सियासत खतरे में है कि अगर कश्मीर खुशहाल हो जाएगा, कश्मीर उस राह पर लौटेगा जो कि लौट रहा है, तो किसकी सियासत आ जाएगी खतरे में? ये कभी बंद नहीं होगा। जब तक इंसाफ नहीं होगा कभी बंद नहीं होगा। और इसको बंद करने के लिए जितनी भी शोर करते हैं कि कहते हैं कि जहाँ बहुत सब कहते थे पहले 370 से ये हो रहा, आज तो 370 नहीं है। मेरी क्यों मृत्यु हो रही है? इसके जिम्मेदार कौन है बताइए मुझे। एक जमाना था कि कश्मीर में अलगाववादी और आतंकवादियों का तांडव चलता था। आज वो दौर खत्म हुआ है। आज कश्मीर के बाजार खुले हैं, बाजारों में रौनक है, लोग अपना कारोबार ठीक ढंग से करते हैं, बच्चे रोज स्कूल जाते हैं और आतंकवादियों पर कड़ा प्रहार भी मोदी सरकार ने किया है। आतंकवादियों के टॉप कमांडर्स को हमारी सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने मौत के घाट उतार दिया है। देखिए, मनीष कुमार और राम सागर जो बाहरी लेबर का काम करते थे यहाँ पर, आज उनकी हत्या किया जाना बहुत दुखद है। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि जिस प्रकार से हमारे लीडर्स जो कश्मीर में बैठे हैं उनकी जो स्टेटमेंट्स आती हैं उसके आधार पर भी इस चीज़ को अंजाम में लाया जाता है। ये गलत है। ऐसी स्टेटमेंट देना बंद करें, पाकिस्तान की वकालत करना बंद करें। बहुत ही दुखद है और हमारी सरकार लगातार आतंकवादियों की सफाई के लिए काम कर रही है। हर स्थिति में उनको हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। ये कायराना हरकत को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। निहत्थे लोगों पर वार करना, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को भारत से उखाड़ फेंकना, ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। हर स्थिति में हम ऐसे लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई करेंगे। परिणाम आपको शीघ्र मिलेंगे। वहीं कन्नौज के मजदूरों की ग्रेनेड हमले में हत्या के बाद घाटी में चौकसी बढ़ा दी गई है। सुरक्षा बल पूरी तरह से अलर्ट हैं। एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। हम लोग कोरोना सर्च जो हाईरोड बता रहे हैं वहाँ सर्च कर रहे हैं और बहुत जल्दी जो मेन कल्प्रिट टेररिस्ट जो है जिसके लिए काम करता है ये लश्कर तैयबा का दानिश हो गया, चाहे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कमांडर आबिद हो गया, इसको भी जल्दी न्यूट्रलाइज करेंगे। देखिए, जैसा आप सब जानते हैं कि जो आउटसाइड लेबर जो होते हैं ये सॉफ्ट टारगेट है, इनके पास कोई सिक्योरिटी है नहीं यहाँ पर। तो इस टाइप का जो घिनौना जो कायराना हरकत किया है उसको उसी टाइप का हम लोग जवाब देंगे। इसको अरेस्ट करेंगे और पूरा प्रूव करके ऑनरेबल कोर्ट में पेश भी करेंगे। आप लोग की एविडेंस शेयर करेंगे। तो आज इसी पर करेंगे बड़ी बहस। आखिरकार टारगेट किलिंग किसकी साजिश है, इसके पीछे कौन है, कौन कश्मीर को रचने बसने और फलते फूलने नहीं देना चाहता। विनीत त्यागी हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। समीर भट्ट हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं, एनसी से हैं। मोहित भान हमारा साथ देंगे जो कि पीडीपी के प्रवक्ता हैं। रविंद्र पंडिता हमारे साथ कश्मीरी एक्सपर्ट, कश्मीरी पंडित इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हैं। साथ ही साथ वकार भट्टी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त बीच फ्रेम में नजर आ रहे हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं समीर भट्ट आपके पास
क्या ये ना माना जाए कि तोल मोल के बोल जिसे कहा जाता है कि एक तरफ बोली में कुछ गलती हुई कि दूसरी तरफ आतंकियों को एक मौका मिला और गोली चली, 2 मजदूर बेचारे मारे गए। आप समझ गए होंगे मेरा इशारा किस तरफ है। समीर भट्ट, आवाज आ रही? समीर भट्ट तक आवाज नहीं आ रही है। वकार, मैं आपसे शुरू करता हूं। यही चीजें तो हम कहते हैं ना सर कि एक छोटी सी गलती जो है कितनी बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे देती है। ये बेचारे तो यहां पर गरीब लोग 2 कन्नौज के आए होंगे कि भैया ऐसा है कि कश्मीर से 2 रोटी खा लेंगे और वहां पर जो अपने बच्चों का पेट पाल लेंगे, घर कुछ पैसे भेज देंगे। सर, इनको चुन करके, ये इनोसेंट 2 मजदूरों को, सोए हुए लोगों को चुन करके ग्रेनेड फेंक के मार देना, सर इसके लिए क्या आप पाकिस्तान से सिक्योरिटी लेने जाएं, उनसे बात करने जाएं? कल कह रहे थे फारूक साहब। मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी वकार बोलिए। जी, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, पहले तो मैं मजम्मत करता हूँ ये 2 मजदूर जिनकी जान कीमती चली गई है, खासकर इनके माँ बाप के लिए, इनके परिवार के लिए ये बहुत कीमती थी कि इनकी जानें बहुत कीमती हैं। दूसरी बात, मैं आपके साथ कई बार पहले भी डिबेट कई चैनलों पर कर चुका हूं और हमेशा जब 370 खत्म हुआ था तब भी मैंने एक बात बोली थी, 370 35 खत्म होने से अगर आप ये चाहते हैं कि कश्मीर में खून खराबा रुक जाएगा तो ये गलत फहमी है दिल्ली की भी और जम्मू कश्मीर के सियासी जमातों की भी। मैं हमेशा से एक बात जरूर कहता आया हूँ कि कश्मीर में जितनी भी किलिंग्स होती हैं वो पॉलिटिकल किलिंग्स हैं, उसके पीछे कोई मजहबी आतंकवाद नहीं है, वो पॉलिटिकल किलिंग है, वो सियासी किलिंग है। हर सियासी जमात यही चाहती है कि हमारा सियासी वहाँ ग्राउंड कैसे बड़ा हो, कैसे हम सियासत में आगे जाएं, तो वो अपने फायदे के लिए काम करती है। लेकिन आम लोग, चाहे वो बाहर के लोग हों, चाहे वो यहाँ के लोकल लोग हों, कश्मीरी पंडित हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर एक की जान यहाँ महफूज नहीं है, हर एक की जान खतरे में है यहाँ। तो मेरा भी यही सवाल है सरकार से कि सरकार हमको बताए कि हमें कौन सिक्योरिटी देगा। हमने पाकिस्तान से जवाबदेही नहीं मांगनी है, हमने यहाँ की सरकार से जवाबदेही मांगनी है जो बड़ी बड़ी बातें करती है। आप हमेशा पल्ला हटा के सीधा पाकिस्तान के ऊपर चले जाते हैं। ये 2 मजदूरों की मोहसिन कुमार, शाम सागर पॉलिटिकल किलिंग है। मुझे एक बात बताइए, अरविंद कुमार साहब गोलगप्पे बेचता था, 21 साल का था सर, गोलगप्पे बेचता था, 21 साल का लड़का था, पकड़ करके मार दिया, ये पॉलिटिकल किलिंग है। बिल्कुल सचिन जी, माखनलाल बिंद्रू रह रहे थे सर, इतने वक्त से उनकी दुकान थी, उसकी दुकान से आपने भी दवाइयां ली होंगी, वहां पर अपना भी इलाज करवाया होगा सर, वो क्या पॉलिटिकल किलिंग है? रंजीत सिंह को मार दिया, पॉलिटिकल किलिंग है। और ये सब एक ही नॉन कश्मीरी सर। सर सुनिए, 6 दिन पहले एक मोहम्मद आसफ शपैन किया, वो भी मारा गया, जिसको पुलिस की गोली लगी है, उसको अपने बाइक पे जा रहा था, उसको भी गोली मारी गई है। तो यहाँ हर एक मारा जा रहा है सर, यहाँ हिंदू भी मारा जा रहा है, मुसलमान भी मारा जा रहा है। तो इसलिए कश्मीर वार जोन है। कौन मार रहा है? अच्छा, कोई पता नहीं चलता कौन मार रहा है। कौन मार? ठीक है, मैंने आपको बोल दिया ना, गंदी राजनीति। मैं कह रहा हूँ कौन मार रहा है? ये 2 मजदूरों को किसने मारा? ये 2 मजदूरों को किसने मारा? टीआरएफ है? नहीं, ऐसा है वो रेजिस्टेंट फ्रंट जो है, आरएफ जो टीआरएफ अपने आप को कहलाता है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, वो हर एक में अपनी रिस्पांसिबिलिटी ले लेता कि मैंने किया आतंक के नाम पर, लेकिन वो है क्या? वो तो फोर्सेस ही जानती है और वो है कुछ नहीं। मैं कह रहा हूं कि इन दोनों को किसने मारा? मैंने बोला है चाहे कोई भी मारने वाला हो, एक सिंगल आदमी भी मारने वाला, इन 2 लोगों को किसने मारा? सरकार की होती है। इन 2 लोगों को किसने मारा? इन 2 लोगों को किसने मारा? इन मजदूरों पर किसने ग्रेनेड फेंका? जिन्होंने मारा वो कातिल हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए। आतंकवादी हैं कि नहीं है? क्या वो आतंकवादी नहीं है? आप अगर बैठ करके सिक्योरिटी मांग रहे हैं वकार भट्टी, क्या वो आतंकवादी नहीं है? कौन आतंकवादी नहीं है? यहाँ तो आतंकवादी हर एक है जिसकी गोली से एक बेगुनाह इंसान मरता है। मेरे लिए वो हर एक आतंकवादी है जो बेगुनाह को मारता है, जो हर एक, चाहे आसफ को मारने वाला हो, तो कहिए ना ये आतंकवादी थे, पंडित को मारने वाला तो फिर तो दही जम जाती। कहिए ये आतंकवादी थे और इनको इनके अंजाम तक पहुंचाओ। बिल्कुल ये सियासी आतंकवाद है कश्मीर में, सियासी पॉलिटिकल आतंकवाद है कश्मीर में। भाई पाकिस्तान का नाम लेने से क्यों कांप जाते हैं? मुझे एक बात बताइए वकार भट्टी, रविंद्र पंडित, मुझे एक बात बताइए, आतंकवाद है, पाकिस्तान का आतंकवाद है, पाकिस्तान से ही बात करनी है, और मरने वाला कौन है? गोलगप्पे वाला। पॉलिटिकल किलिंग हो रही है रविंद्र पंडित, मजाक हो रहा है ये मजाक हो रहा है। पाकिस्तान से बात करिए, युद्ध करिए, मैं तैयार हूं, वकार भट्टी तैयार है। अगर आपको लगता है पाकिस्तान इसके पीछे है, या बातचीत का मसला हल करिए या युद्ध से हल करिए, तो फिर ड्रामा बात कीजिए ना, करिए युद्ध, मैं साथ हूं।
पंडित जी बैठे हैं, ये भी साथ है। हाँ तो क्यों ठीक युद्ध है, करना बोलिए चाहते हैं फिर पाकिस्तान बोलिए से? बोलिए। करिए पाकिस्तान से युद्ध। मैं तो कह रहा हूँ देखते हैं बोलिए ना। ना, मैं तो कह रहा हूँ कि एक हाँ। भारतीय होने के 70 नाते साल बोलिए ना भाई, 70 साल इनका की इलाज लड़ाई खत्म कीजिए। हो जाए। मैं तो कह रहा हूँ एक 70 भारतीय होने साल के के- नाते, 70 मैं तो साल कह रहा हूँ का एक भारतीय मुर्दाबाद। होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते आज इस टेलीविजन स्क्रीन पर बोलिए कि पाकिस्तान मैं का बोलता हूं। इलाज, पाकिस्तान का सुनिए। इलाज कीजिए। मैं वकार भट्टी भारतीय होने के नाते कहता हूं कि ऐसा है कि मैं मेरी साथ बात खड़ा सुनिए। हूं। मेरी देखिए बात वकार सुनिए, साहब, मैं- हमें ये नहीं वकार एक साहब बार हमें बोलने दीजिए ना, एक बार वो बोल रहे हैं, वो ले रहे हैं। हाँ जी, सुनिए सुनिए, आतंक मैं पूरा भारत देख रहा है। पूरी भारत की आवाम के सामने ये एक स्टैंड क्लियर कर देता हूं कश्मीरी आवाम का। कश्मीरी आवाम 72 साल से थक चुकी है। एक कश्मीर उस साइड है, एक कश्मीरी साइड है। लाइन ऑफ कंट्रोल में फायरिंग होती है तो दो तरफ के कश्मीरी मरते हैं। श्रीनगर में फायर होता है तो कश्मीरी मरते हैं, उस साइड मरते हैं, कश्मीरी मरते हैं। अब हम थक चुके हैं, या बातचीत से मसला हल किया जाए, नहीं तो युद्ध किया जाए। हम उसके लिए कश्मीरी एक तैयार है। बोलिए रविंद्र पंडिता। देखिए वकार साहब, आप इस बात से ना कतराएं कि ये आतंकवादी हैं जो इन लोगों को मारा जा रहा है। निहत्ते लोग मारे गए हैं। मैं इस टाइम यूपी में बैठा हूं, एज ए कश्मीरी मैं क्या जवाब दूं इन लोगों को? इनके 2 मजदूर जो है यूपी के मारे गए हैं। सुबह से मेरे से ये बात चली जा रही है। ये कश्मीरियत पे एक धब्बा है, इनका कोई कसूर नहीं है। आतंकवाद में बार बार दोहरा रहा हूं। वो 15% लोग, 15% लोग इसमें मुलविस हैं। और मुझे लगता है फारूक अब्दुल्ला ने ठीक कहा, ये ख़त्म नहीं होएगा। पर आप जैसे लोग जो 85% है, मेरे जैसे लोग जो बाकी 85% है, उनको बाहर आना चाहिए और सख्त से सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करनी चाहिए। हमें क्लियर बोलना चाहिए ये आतंकवाद है। आतंकवाद नहीं है तो क्या है? पॉलिटिकल किलिंग कैसे है? ये पूरन जी कोई पॉलिटिकल लीडर थे क्या? पूरन जी किसी पॉलिटिकल पार्टी के थे? ये 2 मजदूर किसी पॉलिटिकल पार्टी के इसके सदस्य सो रहे थे बेचारे। ये तो नॉर्मल एक लेबर का काम करने जा रहे हैं। इन लोगों को क्या जवाब दें हम यहाँ पे भारत में बैठ के? मैं यूपी में इस टाइम बैठा हूँ, क्या जवाब देंगे आप यूपी वालों को? जी पंडित जी, ये अफसोसजनक बात है। देखिए, हमें जहाँ पे कॉल स्पेड स्पेड, हमें जहाँ पे बात करनी चाहिए, क्लियर आतंकवाद है और आतंकवादियों से सख्ती से निपटना चाहिए। हर कश्मीरी आतंकवादी नहीं है, ये भी मानता हूं मैं। इनोसेंट किलिंग्स हो रही है, इस बात से मैं इत्तेफाक रख रहा हूं। मैं भी जब कश्मीर जाता हूं, मैं भी अनसर्टेनिटी का शिकार हूं। मुझे नहीं पता है सुबह निकल के शाम को वापस आएंगे या नहीं आएंगे। आपको भी नहीं मालूम है सुबह निकलते समय आप शाम को वापस आएंगे जिंदा या नहीं। अब वो अनसर्टेनिटी किन्होंने पैदा करी है? उस पार की शह पे आज तक भी हम इसको थमा नहीं सके। जो 85% जनरल पब्लिक है, उनको भी तो सामने आना चाहिए, उनको उठना चाहिए, बिल्कुल इन लोगों के खिलाफ बोलना चाहिए, सख्त मजम्मत करनी चाहिए। इनको आप नंगा करिए, इनको आप आइडेंटिफाई करिए, सारा कुछ सरकार ना करेगी। मैं मोहित बान को भी इंक्लूड कर लेता हूं। मोहित बान, क्यों नहीं आगे आना चाहिए? आगे आएंगे तभी तो पता लगेगा ना। आगे आकर के जब तक नाम नहीं लेंगे, जब तक खड़े होकर के नहीं खड़ेंगे कि ये भी हमारे साथी, ये भी हमारे भाई थे, इनोसेंट थे, आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाइए। और कौन है इसके पीछे सर फिर, जो कम से कम कश्मीर का सबसे बड़ा टूरिस्ट सीजन, आप और मैं कितने ज्यादा बार बात कर चुके हैं, जहां होटल का कमरा अब तक नहीं मिलता, 20-20, 25,000, 30,000 रुपए का इस सीजन में जो है रूम नहीं मिला, वहां पर एक टारगेट किलिंग होती है, दोबारा वो खौफ पैदा करने की कोशिश की जाती है, और वो भी किनकी? सोए हुए 2 गरीब मजदूरों की। ये तो कश्मीरियत नहीं है ना, ये तो आतंकियत ही हुई। देखिए साहब, मैं बड़ा जल्दी में आपके साथ जुड़ा, इसके बाद मुझे जाना है, लेकिन मैंने सोचा कि ये बड़ा एक जरूरी मजमून है, इसके ऊपर बात होनी बड़ी जरूरी है, तो इसलिए मैंने कोई एक रिएक्शन के लिए ज्वाइन किया। देखिए, जितने भी कड़े शब्दों में, जितने भी सख्त अल्फाज में आप इस निर्मम हत्या की निंदा करें वो कम है। इसमें कोई कश्मीरी, कोई इंसान, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई सिविल सोसाइटी में भी कोई भी ऐसी इंसानियत का कत्ल करने वाली किसी भी सोच के साथ कोई भी कश्मीरी इसके साथ खड़ा नहीं है। हर किसी इंसान ने इसकी मजम्मत की है। लेकिन जो इस टाइम हमारे यहाँ पर मरकजी सरकार है या एलजी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन है, ये जो टारगेटेड किलिंग्स हैं, ये पिछले 3 साल से हम देख रहे हैं बढ़ती ही जा रही है। कभी कश्मीरी पंडित, कभी लेबर, कभी कोई हमारा मुसलमान भाई, कभी कोई बाहर का रहने वाला कोई बैंक का मुलाजिम, तो ये जो है ये बढ़ते जा रहे हैं। तो लेकिन ऐसा क्या हो गया है कि कहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया है? अगर आप सोन कंट्री को कंट्रोल करने में कहते हैं हमने पीस एस्टैब्लिश कर दिया, तो ऐसा क्या हो रहा है कि आप जो है ये किलिंग को कंटेन नहीं कर पा रहे हैं? तो पिछले 10 साल में 2010 के बाद जब कश्मीरी पंडित वापस आए पीएम पैकेज के तहत 2022 तक यहाँ पे वो रहे, हमने कभी कोई ऐसा जो वाक़ा है टारगेटेड किलिंग्स का, जबकि बड़ी बड़ी एजिटेशन जो हुई है, बहुत हालात 2008 में भी बहुत खराब हुए,
2016 में भी खराब हुए, 2010 में भी बहुत हालात खराब हुए, लेकिन किसी कश्मीरी पंडित को या किसी नॉन लोकल को निशाना नहीं बनाया गया। तो मेरी तो ये एक गुजारिश रहेगी जो हमारी मरकजी सरकार है उनसे भी और हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये गुजारिश रहेगी कि आप पुरानी जो सरकारें चली हैं, चाहे बीजेपी, पीडीपी, एनसी, कांग्रेस, किसी की भी सरकारें हैं, उन्होंने ऐसे क्या कदम उठाए कि यह जो माहौल था ये साजगार बना, एक माहौल कंड्यूसिव माहौल बना जहां पे हर किसी को सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सेफ्टी थी और ये हालात जो थे नॉर्मल चल रहे थे। आपको सबको मेरे ख्याल से एक दावत देनी चाहिए बातचीत के लिए, सब स्टेक होल्डर्स को बुलाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उनसे सीखना चाहिए कि पिछली सरकारों ने ऐसा क्या किया कि ये जो माइनॉरिटीज थे, नॉन लोकल्स थे, लेबर्स थे, ये सब जो थे अपने घरों में महफूज थे, एक सिक्योरिटी का माहौल बनता जा रहा था और लोग वापस आहिस्ता आहिस्ता अपने घरों की ओर आ रहे थे। आज आप देखिए 150 दिन से कश्मीरी पंडित हड़ताल पे बैठे हैं। हमारे गृह मंत्री साहब जम्मू आए लेकिन 10 मिनट उनसे मिलने की फुर्सत नहीं मिली। आज वो दोबारा रिलोकेशन जम्मू मांग रहे हैं, वापस 1990 की पोजीशन पे आ गए हैं। तो मेरी सिर्फ इतनी एक रिक्वेस्ट, एक गुजारिश, एक निवेदन रहेगा सरकार से कि पुरानी जो बीता समय है उससे हमें कुछ सीख लेनी चाहिए। वो सरकारें चाहे आपके विपक्ष ने चलाई हैं, वो आपके कोई आपने खुद चलाई हो, उनसे आपको देखना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। और एक बार फिर से मैं कड़े शब्दों में आपको बता दूं कि हम इसकी निंदा करते हैं। एक सवाल कि मेरा, सिविल सोसाइटी के अंदर कोई जगह नहीं है। आप किसी भी इंसान को उसके मजहब, उसके रंग के लिए आप किसी की हत्या करें, इसके साथ कोई कश्मीरी नहीं है, इसके साथ कोई इंसान नहीं। बिल्कुल मोहित भाई, लेकिन जब हम ये कहते हैं, मैं बहुत सीरियसनेस से पूछ रहा हूं, जब हम ये कहते हैं कि आपने कहा कि बात करनी चाहिए कि ऐसी क्या, कहाँ पे वो जो थोड़ा लूप होल रह गया कि जो है टारगेट किलिंग जो है वो यहाँ पर बढ़ गई, या पहले नॉन कश्मीरी को निशाना नहीं बनाया जाता था, अब क्या निशाना बनाया जा रहा है? स्टेक होल्डर्स को बैठ करके जो है बात करनी चाहिए। कौन स्टेक होल्डर्स? आप स्टेक होल्डर है ना, महबूबा स्टेक होल्डर, नहीं, सुनिए तो सही, स्टेक होल्डर आप, महबूबा स्टेक होल्डर यहाँ पर जो है वकार भट्टी हैं स्टेक होल्डर यहाँ पर, और जो बाकी लोग हैं, बाकी वहाँ पर जो पार्टियां हैं, एनसी है, उनसे बात करनी चाहिए। लेकिन मैंने एक बयान सुना सर कि केंद्र सरकार के साथ कि आप कश्मीर में रिफॉर्म लाना चाहते हैं, इलेक्शन करवाना चाहते हैं, पीस आ रही है, आप जो भी कीजिएगा हम आपके साथ हैं, और मैं बात करने के लिए जो है प्रधानमंत्री मोदी के पास जा रही हूं। 370 हटा दिया, यहां पर वो नहीं, यहां पर कभी शांति नहीं आ सकती, यहां पर जो है टारगेट किलिंग कभी रुक नहीं सकती सर, जो व्यक्ति के टारगेट किलिंग कभी रुक नहीं सकती, और पाकिस्तान से बात कर लो सर, उसको स्टेक होल्डर बना करके साथ कैसे बिठा ले? देखिए, मैं आपको स्टेक होल्डर भारत सरकार चुने, वो देखें कि यहाँ पे किन लोगों की नुमाइंदगी है, लोग किन के साथ हैं, लोगों ने किन को वोट डाला है पास में, ठीक है। आप उसके वो पैरामीटर पे आप देख लीजिए। स्टेक होल्डर पहले भी जम्मू कश्मीर में रहे हैं, स्टेक होल्डर आज भी जम्मू कश्मीर में, मैं किसी का नाम लेकर नहीं बताऊंगा। आप 370 की बात करते हैं, 370 जो है वो हिंदुस्तान के भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रावधान है, उसकी डिमांड करना, उसके ऊपर बात करना कोई भी एंटी नेशनल चीज नहीं है, इसमें कोई देशद्रोह नहीं है, इसमें कोई देश प्रेम के खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी भारत के पार्लियामेंट ने, भारत के संविधान ने हमारे को दी है। और इसके अंदर आप जब नागालैंड के अंदर 371 में और अलग कॉन्स्टिट्यूशन, अलग झंडे की बात कर सकते हैं, तो जम्मू कश्मीर के टाइम पे ये दोहरा मापदंड, तो इसलिए आप इन दो चीजों को मिक्स मत कीजिए। सिक्योरिटी के हवाले से जम्मू कश्मीर के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो लोग जिनके यहाँ, जिनका एतमाद लोगों, जिनका भरोसा लोगों के ऊपर है, जिन्होंने लोगों के बीच में अपनी बात बार बार पिछले 70 साल में जाकर रखी है, और जो जिन्होंने लीडरशिप, जो नुमाइंदगी लोगों की है, उनको स्टेक होल्डर है। वो भारत सरकार बहुत अच्छे से बखूबी जानती है कितने स्टेक होल्डर हैं, इंटरनल स्टेक होल्डर्स हैं, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं। बात करेंगे ना सर, हो सकता है कि बात शुरू भी होगी, लेकिन वो 60 साल का, जब हम ये कहते हैं कि आप ये कहते हैं कि 20 साल की, 30 साल की, 40 साल की मिलिटेंसी, 40 साल का आतंकवाद जो है वो एक पल में कैसे चला जाएगा, इतनी आसानी से कैसे चला जाएगा, फिर उसमें यह भी देखना पड़ेगा ना, उससे पहले फिर स्टेक होल्डर्स हुआ कौन करते थे? वो हुआ करते थे जो सब नारे लगाया करते थे, मैं पाकिस्तानी हूं, पाकिस्तान हमारा है, या मैं पाकिस्तान की करेंसी चला दूंगा, जो आर्म्स को सपोर्ट किया करते थे। नहीं, मैं कह रहा हूं वो हुआ करते थे सर, उनकी सरकारों की नजर में हुआ करते थे सर। आपने, मैंने, दोनों ने देखे, मैंने आपसे स्पष्ट शब्दों में कहा, मैंने आपसे स्पष्ट शब्दों में कहा कि दोनों जिन्होंने लोगों की नुमाइंदगी की है, बिल्कुल, मैं कह रहा हूं अब से पहले हुआ करते थे सर, बिल्कुल। मैं आई वेलकम योर स्टेटमेंट, आई वेलकम योर स्टेटमेंट। डेमोक्रेसी के अंदर
जो लोग आपके वही आपकी तो सोच के ऑल साथ पार्टी मेल नहीं नहीं। खाते हैं, मैं वही और तो आप कह रहा हूँ ना कोई सर, बात आई बात वेलकम नहीं योर है। उन स्टेटमेंट। लोगों को भी अपनी सोच के साथ मिलाना है, उन लोगों से भी बातचीत करनी है, उन लोगों को भी ये बताना है कि हमारी सोच ये है, हम ये कहते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन मैं वही के तो अंदर, कह रहा हूँ ना, आई democracy के वेलकम योर अंदर स्टेटमेंट। इनके लेकिन प्रावधान सबसे हैं, इनके पहले अंदर हम मोहित फिर से भान, ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहले बातचीत मोहित किसी भान, के मैं झगड़े उस से आप छोटे नहीं हो मैं जाएंगे। उस बचे हुए उन आतंकियों का क्या करूं जो ग्रेनेड लेकर के बैठा है कि मैं नॉन कश्मीरी को मार दूंगा ताकि जो है यहाँ पर कश्मीर नॉन कश्मीरी कोई आने ना पाए, देखिए, यहाँ पर इसके लिए डर तो- का माहौल मचा दूंगा। इसके लिए- उसकी जगह क्या है? उसकी जगह क्या है? उसकी जगह आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, सुरक्षा बलों को भी मालूम है। फिर उसके लिए तो जीरो टॉलरेंस ही है ना सर। उसके लिए तो देखिए, बात तो तब की जाएगी जब वो कम से कम, tolerance- उससे बात आप तो नहीं की देखिए- जा सकती ना सर। बात तो पीपल्स सुनिए, रिप्रेजेंटेटिव से की जाएगी, लेकिन सिक्योरिटी सबसे tolerance पहले है। तो लेकिन वही हाँ, बात है, आप अगर- ये कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर, जवाबदेही बहुत जरूरी है। जवाब दीजिए विनीत त्यागी। जैसा कि रविंद्र देखिए, पंडिता मैं- कह रहे हैं कि मैं इन दो आपसे मजदूरों के, समझना चाहूंगा। इन दो मजदूरों के घर वालों को क्या जवाब दें? देखिए सचिन जी, जब से 370 हमने हटाया है और जिस तरह से आतंकवाद वहां नीचे गया और एक पूरा माहौल घाटी में बना, पूरे जम्मू कश्मीर में बना कि एक डेवलपमेंट भी आने वाली है और एक खुशहाल वहां पर लोगों के साथ जुड़कर सरकार ने काम करना शुरू किया। कुछ लोग हैं जो सीमा के उस पार भी हैं और कुछ लोग इधर से उन्हें सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं, उनमें इतनी बौखलाहट है कि किसी भी तरीके से 370 के हटने के बाद यहाँ शांति ना हो जाए, और उसको सुनिश्चित करने के लिए ये दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं कि टारगेट किलिंग वहां पर की जा रही है। जिन हम मजदूरों की बात कर रहे हैं, एक हमारे अभी समीर जी कह रहे थे कि ये पॉलिटिकल किलिंग्स हैं, इसको पॉलिटिकल किलिंग देने का उन्होंने नाम देने का काम किया है। तो वो मजदूर जो हैं वो आपके कश्मीर में, हमारे कश्मीर में एक डेवलपमेंट का काम ही करने गए हैं। एक सरकार के स्कीम के मद्देनजर वो वहां पर डेवलपमेंट का ही काम करने गए थे, जिनको मार दिया गया। उनका तो राजनीति से कोई लेना देना नहीं। जो भी जम्मू कश्मीर में हम बदलाव लाना चाहते हैं, जो डेवलपमेंट करना चाहते हैं, उसी काम के लिए मजदूर वहां पे थे, उनको मार दिया गया। रोज ऐसी टारगेट किलिंग हो रही है और हमने देखा है कि किस तरह से 2014 से 2019 के बीच में जितना आतंकवादी हमले और उनसे मारे जाने वाली जो संख्याएं थी, चाहे वो सुरक्षा बलों की हो या सिविलियंस की हो, जिस तरह से उस संख्या पे नियंत्रण लाने का काम सरकार ने किया। एक भी हत्या हो तो वो हमारे लिए बहुत दुखद है और वो नहीं होनी चाहिए, उसको हम जीरो तक लाकर रहेंगे। लेकिन उसमें एक बड़े पैमाने पे वो नहीं आ रही ना सर। मैं वही तो कह रहा हूँ, देखिए मैं वो नहीं आ रही ना। देखिए सर, वो एक पंडित कृष्ण भट्ट होता है तो अगले दिन दो मजदूर आ जाते हैं सर। उससे पहले कोई वो अरविंद कुमार सा गोलगप्पे वाला आ जाता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब आप ये कह रहे हैं विनीत त्यागी, जब आप ये कह रहे हैं कि कुछ लोग वहां बैठे आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, उसने तो देने ही आतंकवाद को बढ़ावा, वो तो वहां यूएन में जाकर के भी रागलाप करके आ गया और वहां पर क्या पड़ी। आज भी हमने देखा इंटरपोल में कैसे सवाल पूछा आतंकवाद का, तो पूरी दुनिया के सामने कैसे वो पाकिस्तान एक्सपोज हो गया। वो तो आतंक का एक्सपोर्टर है, उसको तो हम निपट लेंगे, वो हम छोड़िए। मैं ये कह रहा हूं, जब आपको मालूम है, जो बाकी आप कह रहे हैं 15% कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके साथ मिले हुए हैं, जब पता है उनको पकड़ क्यों नहीं लेते? जब पता है तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते? क्यों ये वेट किया जाता है कि एक दिन बीतता है तो फिर एक सेकंड किलिंग आ जाती है, कुछ दिन ठीक रहते हैं कि खुशहाल कश्मीर, फिर एक और थर्ड किलिंग आ जाती है? सचिन भाई, ये काफी वर्षों का, दशकों का नासूर है। इसका इलाज हम कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। और आपको मैं एक चीज और बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी सरकार केंद्र में है और कश्मीर को जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, 360 डिग्री का काम वहां पर हो रहा है। एक तरफ से हम यूथ के लिए वहां नए कॉलेजेस भी खोल के दे रहे हैं और रोजगार के नए स्टार्टअप के माध्यम से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी काम वहां कर रहे हैं, जिससे कि यूथ को जो ये बरगलाकर एक आतंकवाद में लगाने का काम पहले करते थे, उसमें भी एक बहुत भारी कमी उस नंबर में आई है। आज कश्मीर का जो यूथ है वो अपने करियर को लेके, अपने भविष्य को लेके काम करने का काम करता है। तो उस दिशा में हमने नए कॉलेजेस, 50 से ऊपर नए कॉलेज भी खोले हैं। और आपने देखा ही है कि 28,400 करोड़ रुपए का विनीत त्यागी एक लेके आए निवेश होंगे भी। आप अपनी रिसर्च, ये दिन के 28,000 कॉलेज खोले हैं, 12,000 ये किए, वो बताने का है। वो तो मैं कह रहा हूँ कि सर, मैं ऐसा है कि यहीं दिल्ली में आप मेरे साथ चलिए, ये दिल्ली में मेरे साथ या नोएडा में पीछे देखिए, दुनिया भर के अब जो है तमाम कश्मीरी लोग रहते हैं और वहाँ पर तमाम कश्मीरी जो है यहाँ पर काम करते हैं, IT फर्म्स में काम करते हैं, बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से रह रहे हैं सर। वो दिल्ली सेटल है और कश्मीर तो बिल्कुल अपनी राह पर लौटा है। 370 ना कभी था, ना होगा, ना कभी रहा है, क्योंकि 370 तो एक, जैसे
कह रहे टेम्परेरी एक इंस्ट्रूमेंट था, वो कानून भी नहीं, एक इंस्ट्रूमेंट था। तो ऐसा है कि कश्मीर तो उस राह पर लौट ही रहा है, लेकिन कम से कम आज के दिन ये जिम्मेदारी लेनी और ये बताना हमको बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार ऐसा कौन है जो कश्मीरी पंडितों को ही नहीं बसने देना चाहता सिर्फ कश्मीर में, जो गैर कश्मीरियों को आने नहीं देना चाहता कश्मीर में, लेकिन खुद तो कश्मीरी पूरे भारत में है, हर जगह काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि कश्मीर को जलते रहने में ही उसकी सियासत चलती रहेगी। देखिए, खुशहाली तो कश्मीरी चाहता है और कश्मीर खुशहाल हो भी रहा है। मैं भी अभी कश्मीर में था, चक्कर लगता रहता है, अभी टूरिज्म के लिए भी थे। आपको मैंने कहा ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितना इस इंडिया का सबसे बड़ा जो टूरिस्ट सीज़न इस बार का कहीं गया है तो वो कश्मीर का गया है। तो कश्मीर तो खैर विकास चाहता ही है, वरना ऐसे सऊदी अरब जो है इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा होता, उसे भी कुछ दिख ही रहा होगा वहाँ पर, वरना ऐसे यूएई नहीं आ रहा होता। तमाम बेंगलुरु, आईटी सेक्टर, दिल्ली और सब जगह कश्मीरी है, सब जगह यहाँ पर कश्मीर के युवा है, पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ये तो कश्मीर का जो जिसे कहते हैं असली चेहरा है। लेकिन जब कश्मीर का एक दूसरा चेहरा दिखाने की कोशिश आतंकवादी करते हैं टारगेट किलिंग पर, तो मैं तो कहूंगा इनकी जवाबदेही तो है विनीत त्यागी की, लेकिन वकार भट्टी क्यों नहीं, मैं ये एक्सपेक्ट करता वो आम कश्मीरी भी जो कि अमन चाहता है आप जैसा, वो क्यों नहीं आगे आता, वो क्यों नहीं वोकल होता, वो क्यों नहीं सड़क पर आता, वो कहता है कि हाँ आज मैं रेजिस्टेंट करूंगा इस फ्रंट के खिलाफ, ये जो खड़ा होकर के जो है मेरे कश्मीरियों को मार रहा है। जी, बीजेपी सर, जहां तक बीजेपी की आप बात कर रहे हैं ना, बीजेपी का काम है शो ऑफ करना और झूठ बोलना और झूठ पड़ोसना और भारत की आवाम को दिखाना और वोट लेना। ये भारत की खासकर आज के टाइम में जो भारत, अभी भी जो प्रवक्ता बोल रहे हैं बीजेपी के, इन्होंने हजारों रोजगार दे दिए बच्चों को, हॉस्पिटल भी बना लिए, इन्होंने कॉलेज भी 10,000 कॉलेज भी बना लिया, लेकिन इनको नहीं पता कि 65,000 बच्चा डेली विजर, बच्चे बुजुर्ग जो हमारे नौजवान हैं डेली विजर, वो कितने दिनों से डेली विजर हड़ताल पे बैठे हुए हैं कि हमारा हक दिया जाए। जब अमित शाह साहब आए, होम मिनिस्टर साहब, तो उनको बड़ा भरोसा था कि होम मिनिस्टर साहब को ऐलान करके जाएंगे। वो बारिशों में, रात में, हर जगह वो प्रोटेस्ट बैठे हुए कितने सालों से, उनका हक ये नहीं दे सकते। नई नौकरी दे रहे हैं, पुरानी नौकरी जो मुलाजिम हो कम से कम उनके बारे में तो सोचे, उनको तो हक दे। उसके बाद जो कश्मीर की हालत है, फ्रूट इंडस्ट्री इन्होंने खत्म कर दी है। आज जाइए कश्मीर में, शोपियान में, पुलवामा में, अनंतनाग में, तमाम लोगों ने, तमाम फ्रूट के इंडस्ट्री जो मालिक है, जो गरीब बेचारे अपने किसान हैं, उन्होंने अपने सेब जेल में फेंक दिए हैं। वो सेब क्योंकि ये आराम से ले रहे हैं और कश्मीर की इंडस्ट्री को इन्होंने खत्म कर दिया है। आज कश्मीर के लोगों को रोड पे लेके आ चुके हैं और ये कहते हैं हम रोजगार दे रहे हैं, हेल्थ दे रहे हैं, जॉब दे रहे हैं। कहां से दे रहे हैं भाई मेरे? जो है वो हमसे छीन लिया आपने, फ्रूट इंडस्ट्री हमसे छीन लिया आपने। आपने क्या दिया? डेली विजर कब से बैठा हुआ है कि हमारा हक दिया जाए, और इधर एक टारगेट किलिंग हो रही है और आप कहते हो नहीं सब चंगा। भाई सब चंगा नहीं है, सिर्फ शो ऑफ बीजेपी करती है। और बीजेपी, सचिन जी एक बड़ी कमाल की बात बोलूंगा आपको, जो 2016 में, 2017 में, 18 में पाकिस्तान का एजेंडा लेके, पाकिस्तान का तिरंगा लेके रोड पे आते थे, पत्थर मरवाते थे, वो आज बीजेपी के या वर्कर बन चुके हैं या बीजेपी उनको बैक करती है, उनको पीएसओ देके वो आज हिंदुस्तान का तिरंगा उठा के खड़े हुए हैं। कल तक जो 16 में बीजेपी का तिरंगा, पाकिस्तान का तिरंगा लेके खड़े हुए, पाकिस्तान का झंडा लेके खड़े हुए थे, आज वो बीजेपी का तिरंगा लेके खड़े हुए हैं। तो बताइए मुझे, क्या ये विकास कर रही है? कल तक जो वकार भट्टी, मुझे एक बात बताइए, मैं चाहता था कि आपका कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद ही मैं सवाल करूं। एक तो ऐसा है कि पाकिस्तान का तिरंगा, पाकिस्तान का वो तो मुझे मालूम नहीं क्या होता है सर। तिरंगा तो है वो भारत का तिरंगा है, ठीक है। अगर तिरंगा जो है, हाँ नहीं ठीक है, तिरंगा जो है वो भारत का ही तिरंगा है। मुझे एक बात बताइए सर, उत्तराखंड में इतनी बारिश आई है सर, इतनी बारिश आई है ना कि वहाँ का किसान ऑलमोस्ट बर्बाद हो गया, इतनी लैंडस्लाइड्स हुई हैं, लोग जो है सड़क पर आ गए सर। सरकार से मांग रहे हैं मुआवजा दे दो, अब तक नहीं मिला सर। बिहार में अभी मैंने देखा कि तमाम लोग जो हैं दोबारा कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया, लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, ये भी तस्वीर आ रही थी। सरकार से सवाल पूछा जा रहा है, एक सेकंड, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है सर, यूपी में लाखों बच्चे इकट्ठे आ गए थे, सड़क पे आने जाने की व्यवस्था नहीं हो पाई थी, टीट की परीक्षा थी सर। ऐसा है कि अगर यूपी के बाकी इलाकों में चले जाएंगे, इतनी बारिश आई है, पूरी फसल जितनी थी ना वो खराब हो गई है। वो किसान सड़क पर आकर के कह रहा है कि मुझे मुआवजा दे दो। सब कुछ सब जगह तो नहीं, ठीक है, जैसे आपने कहा वहां मजदूर प्रदर्शन करें, सब कुछ सब जगह तो सब जगह ठीक नहीं होता ना, ये भी कुछ समस्या है। मुझे एक चीज गिना दीजिए, अब मैं मूल सवाल पे आ जाता हूं। मुझे एक चीज गिना दीजिए, तो क्या यहां पर जो आपने क्या मजदूर सड़क पर बैठे हैं या फिर जो फल वाला ट्रक वाला वो नहीं जा पाया, बाकी जगहों पर जो है उत्तरांचल से लेकर बिहार तक कितनी टारगेट किलिंग होगी जो कश्मीर में होगी?
सुनिए सर, तो इसका मैंने जवाब क्या आपको टारगेट तीन- किलिंग है? सर सचिन जी, नहीं, तो इसका यहाँ जवाब तीन- टारगेट किलिंग है। कश्मीर का एक मसला है सर, इसको आप इसको अपने दिमाग से निकालिएगा मत। कश्मीर का मसला है क्योंकि कश्मीर के पांच टुकड़े हो चुके हैं। गिलगित बन गया पीओके, जिसको आजाद कश्मीर पाकिस्तान बोलता है, उसके बाद लद्दाख बन गया, अरे जम्मू कहां से कश्मीर बन पाकिस्तान गया। बोलता है? जो एक बोलता है वो रियासत तो के है पांच ही टुकड़े। अपना, ले लेंगे सर, सुनिए वो ना आ जाएगा। सर सुनिए सचिन जी, सुनिए सर, 5 टुकड़े हैं जिस कश्मीर के, उस कश्मीर के लोगों के भी अलग अलग लोगों की राय है। कोई इंडिपेंडेंट जम्मू कश्मीर चाहते हैं, कोई हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते हैं, कोई पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। सर तो ऐसा हर है कि ये तरीके के सपने ना लोग दिन हैं में यहाँ। देखना, ये दिन में देखना सर, मैं कम नहीं कर देख रहा हूं, दीजिए लोग देख रहे सर। हैं ऐसा नहीं, ना। मैं लोग वही देख कह रहा हूँ ना, अंदर बैठ करके लोग देख असली रहे हैं ना कश्मीर सर। है क्या मैं आपको बताता हूँ। असली कश्मीर है क्या, मैंने तो आंकड़े दिखा दिए, मैंने तो कश्मीर ही दिखा दिए। आ जाइए ना, क्या आते भी हैं, स्टूडियो में भी आते हैं, यहाँ पर भी आते हैं, लेकिन लोगों को वहां बैठ के भड़काना है। क्यों? क्योंकि उसके अलावा फिर वो कश्मीरी एक्टिविस्ट के तौर पे मैं बैठ ही नहीं पाऊंगा। रविंद्र पंडित, हजारों लोगों को जेलों में डाला आपने, हजारों लोगों को जेलों में डाल दिया, देखिए उलमा सर, जो हजरात को आपने जेलों में डाल दिया डेवलपमेंट- सर, सबको जेलों में डाल दिया आप लोगों ने। आपको सर वो तो जेल में जाएंगे, सर वो तो जेल में जाएंगे, उनकी जगह ही जेल में है। क्यों जेल में जाएंगे? क्यों सर जेल में उनकी जाएंगे? जगह ही जेल में है, जो BJP के सेपरेटिस्ट की खिलाफ- जगह ही BJP जेल में के है। खिलाफ जो बोलेगा, कहे क्यों? मैं पाकिस्तानी हूँ, उलमा हजरात पाकिस्तान जेल में हमारा है, वो तो जेल में ही जाएगा सर। उलमा जो कहे कि हजरात मैं जेल में पाकिस्तान गए। के लिए उलमा लड़ाई लड़ रहा हूँ, वो हजरात जेल में ही जाएगा सर। सर, जो उलमा कहे कि ये हजरात मासूम जेल में बच्चा है, एक्टिविस्ट इसने जेल जो में। आतंकी है, आतंकी नहीं है, ये मासूम बच्चा है, किसी मासूम की औलाद है, वो तो जेल में ही जाएगा सर। जेल में सर, जर्नलिस्ट और जेल जो में, मासूमों को उलमा मारेगा हजरात एक्टिविस्ट वो जेल में। जहन्नुम ही जाएगा सर। उसकी जगह जहन्नुम भी है, और ये आम कश्मीरी भी जानता है। सर, रविंद्र आप भी पंडिता, जुल्म करेंगे ठीक है, तो यही होगा। रविंद्र पंडिता, वकार साहब, रविंद्र पंडिता, वकार ये साहब, आप आप धमकी दे बोलने रहे हैं दीजिए जरा। तो यही होगा, आप देखिएगा। जुल्म मत करिए रविंद्र सर, पंडिता जुल्म जवाब मत दीजिए। कीजिए। देखिए, जहां तक आप पॉलिटिकल बातें कर रहे हैं ना, एज ए सिविल एक्टिविस्ट, कि बीजेपी ये कर रही है वो कर रही है, हमें मुझे लगता है अपने गरेबा में देखना चाहिए। एज एन एक्टिविस्ट आपको मुझे, हालांकि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंसें भी कर रहे हैं, सर, चाह कहाँ रहे करें? आप धमकी दे हैं, रहे हैं पर सर, ये तो सिविल धमकी- सोसाइटी का सर, ये जो तो धमकी रोल दे रहे हैं है, रविंदर जी। हाँ। रविंदर जी ये तो कह रहे हैं कि ये तो जारी रहेगा। रविंदर नहीं, जी ये तो कह रहे हैं कि ये तो जारी रहेगा। यहाँ पर देखिए तो लोग जी, उन्हें हिंदुस्तान के अपना साथ क्या काम मांग रहे करने हैं? दीजिए जी। भाई इन्होंने उठा करके आपको वकार बाहर कर साहब दिया, का और मेरा आप क्या इतने फर्ज प्यार से बनता है एज ए एक्टिविस्ट कह रहे हैं, ये कश्मीरी? काहे के? तो पाकिस्तानी एक्टिविस्ट हुआ फिर। उनको करने दीजिए आप, वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा, चलो पूरा भी चले जी इनके कहने से। वकार साहब, उनको करने दीजिए। आप और हमारा क्या रोल बनता है सिविल सोसाइटी का? अपना रोल आप बता तो दिया ना बीजेपी की सर। डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, अरे मैं रविंदर इस जी, बात आपने से उन- इत्तेफाक कर रहा हूं आपकी नहीं, बात से। आपने नहीं सुना, आपने फिर उनका वर्जन ही नहीं सुना। नहीं, एक आपने मिनट उनका सर। वर्जन ही नहीं सुना। आपने कहा कि बीजेपी आपका और मेरा रोल, नारा- उन्होंने अपना रोल बता तो दिया। हाँ। उन्होंने अपना रोल बता तो दिया कि उन्होंने क्या करना है, कि नहीं ऐसा है नहीं, कि वो इनको तो, वाजे कर रहा हूं जी, क्या रोल होना चाहिए। अरे वो कह रहे हैं कि मैं तो clear- पेप्लिसाइड नहीं, नहीं, पाकिस्तान ये के कर साथ रहे कहाँ जाना है, नहीं, वो नहीं, तो ये वैसी कर बातें कर रहे हैं। ये कर रहे हैं, दोनों तरफ से खेलते हैं ना, वो भी तो माइंड सेट तो बदलना है ना जी। बीजेपी का डेवलपमेंट आप कहे जा रहे हैं, मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं। उन्होंने डेवलपमेंट बहुत करी, वो बाकी स्टेट्स में भी हुई, बाकी भारत में भी हुई, कोई विशेष बात नहीं है। माइंड सेट जो लोगों को जीतना था वो नहीं हो पाया। अनएम्प्लॉयमेंट ठीक कह रहे हैं आप, नहीं हो पाया। कश्मीरी पंडितों का विस्थापन जो हुआ है, उनको रिहेबिलिटेट करना, वो नहीं हो पाया। कई सारी चीज़ें हो रही है, लेट्स गिव देम सम टाइम। आपका और मेरा क्या रोल बनता है जी सिविल सोसाइटी का? क्या हम ऐसे आतंकवादियों को जो है एनकरेज करते रहें और आप ऐसे बातें करते रहेंगे जी? उन्होंने 85% लोगों को वर्गमाली बना रखा है, स्लेव्स बना रखा है हम 85% लोगों को, जो कश्मीरी जेन्युइन कश्मीरी है और जो स्टेक होल्डर्स है, आप और हम। ये मत कहिए आपका भी कुछ रोल बनता है, मेरा भी कुछ रोल बनता है, उन्हें अपना काम करने दीजिए। पर आप मेरे साथ आगे आइए शाना बशाना, और आगे तरक्की की राह पे, अमन की राह पे आइए। वो कोई नहीं कर रहा है जी आप लोगों में से। आप सब लोग उधर की भी बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल भी कर रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी बन रहे हैं, सब कुछ बन रहे हैं। ऐसे नहीं चलेगा जनाब, ऐसे नहीं चलेगा पंडिता जी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ना कि सबसे पहले बात तो आप कह रहे हैं कि आप भी आगे आइए, मैं भी आगे आऊं। जब आगे आने की बात आती है तो फिर उसके बाद पाकिस्तान याद आता है। उकसाने की बात कौन कर रहा है? फिर उन नेताओं का क्या कीजिएगा कि वहां पर जो बैठ करके उकसा रहे हैं, फिर क्या कीजिएगा? वकार भट्टी का जो कि सरेआम जो है नेशनल टेलीविजन पर बैठ के कह रहे हैं, तो ये टारगेट के लिए रुकेंगे नहीं। इनका इलाज भी तो सर कुछ करना ही होगा ना। तो लगातार हम ये कह रहे हैं कि अमन पसंद कश्मीर किसको नहीं है पसंद, और साथ ही साथ टारगेट किलिंग के पीछे कौन है जिम्मेदार। वकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और भी तमाम पैनलिस्ट मौजूद हैं। वकार जब कह रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है, वहीं वकार मैं ये भी कह रहा था कि आम कश्मीरी तो आतंकवाद नहीं चाहता है। आप जैसे एक्टिविस्ट जैसे हैं और जो बाकी एक्टिविस्ट हैं जिनको मैं जानता हूँ, जो कम से कम खुला माहौल चाहते हैं, आम कश्मीर में रहते हैं, अभी हमारे साथ थे सर, उन्हें तो आगे आना ही पड़ेगा, उन्हें तो बताना ही पड़ेगा ना
नाउ इनफ इज इनफ। सर सुनिए सचिन जी बड़ी ईमानदारी से एक बात जरूर कहूंगा कि अगर मैं आपको इस टाइम ये बोलूँ कि मैं दिल्ली में अगर जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने जाऊंगा ना सर, तो मैं अपने आप को महफूज समझूंगा, सेफ समझूंगा कि हाँ मुझे वहाँ पुलिस परमिशन भी देगी और मुझे वहाँ सिक्योर भी करेगी। लेकिन अगर मैं कश्मीर के अंदर, खासकर श्रीनगर के अंदर 10 मिनट के लिए सिर्फ ये किलिंग्स के टारगेट किलिंग के लिए धरना बैठूंगा, ये पंडित जी से पूछ लीजिए। अगर नहीं, कल 10 जगह धरना हुआ बडगाम में, बिल्कुल प्योरली सिविलियंस। आप कहेंगे बाकी जगह तो बीजेपी के जो है पिट्ठू थे, बडगाम का आपने देखा? बडगाम में जाइए कल। सुनिए ना सर, मैं सबके नाम बताऊंगा, सारे बीजेपी के वर्कर हैं या बीजेपी के साथ जुड़े हुए जमाते हैं। हमें नहीं करने दीजिए, एक्टिविस्ट को नहीं करने दिया जा रहा है। मेरे साथ कश्मीर के तमाम फेमस एक्टिविस्ट हैं, नेशनल टीवी डिबेटर हैं। पंडित जी जाइए, परमिशन दिलवाइए। अगर परमिशन सरकार ने दे दी ना इस किलिंग्स के खिलाफ, सबसे पहले मैं और तमाम कश्मीर के एक्टिविस्ट धरने पे बैठेंगे श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में, लेकिन नहीं दी जाएगी। मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर करेंगे तो पीएसए लगा दिया जाएगा, क्योंकि सरकार चाहती ही नहीं है कि हम लोग आगे आए। सरकार उन लोगों को आगे ला रही है। आपकी आवाज अगर दबानी होती तो इस तरीके से बैठ करके जो है हर रोज मेरे साथ इस तरीके से बैठ करके सर इतनी आजादी से बैठ करके सर इतनी आजादी से बैठ करके सर अपनी बात तो नहीं रख रहे होते ना, और ऐसे कश्मीर तो नहीं बता रहे होते ना जिस कश्मीर में जो है हजारों लाखों टूरिस्ट पहुंचा था कि मैं अगर जाऊंगा तो सिक्योर नहीं है। वकार भाई, मैं इंटरफेस डायलॉग में बैठा था बडगाम में, मैं खुद इंटरफेस डायलॉग में बैठा था। आपको मालूम है कि आप बोल रहे हो तो आप आइए ना आगे। कोर्ट ने डिस्चार्ज किया केस, कोर्ट ने मुझे बरी किया है, हमें अदालतों पर भरोसा है। मुझे 6 बार इन्होंने जेल में डाला, 6 बार मुझे कोर्ट ने डिसमिस केस किए हैं। झूठे केस में कोर्ट से परमिशन ले लीजिए प्रोटेस्ट करने के लिए, मैं भी साथ डालते हैं। सरकार झूठे केस में जितना आपका है उतना हमारा भी है। सुनिए, कश्मीरी पंडित कुछ हमारे दोस्त हैं जो 2 महीने से अलजी से अपॉइंटमेंट मांग रहे हैं। अलजी अपॉइंटमेंट कश्मीरी पंडितों को नहीं दे रहा, मुझे भी नहीं दे रहा है। नहीं, मुझे 2 साल से नहीं दे रहा है, मुझे 2 साल से नहीं दे रहा है। अलजी पूछिए ना क्यों नहीं अलजी हमें अपॉइंटमेंट देता, फिर क्यों नहीं देता एलजी अपॉइंटमेंट? वो यूपी बिहार वालों को बैठा दिया तो पूरे जम्मू कश्मीर में हमें क्यों नहीं अपॉइंटमेंट मिलती? फिर थोड़ी देर अगर आप बैठ करके कहेंगे सर, मुझे बात करके कहेंगे, मुझे बात करके कहेंगे वकार भट्टिया भी कुछ ही देर पहले कहेंगे कश्मीर में कुछ हालात ठीक नहीं है, जबकि कश्मीर के हालात क्या है मैं आपको बताऊं। आप जो मैंने पूरा टूरिस्ट सीजन जो दिखाया वहां पर दिखाया कि दुनिया भर के हजारों से लाखों अमरनाथ यात्रा का क्या सीन था सर। टोटल कुल मिलाकर के 20 से 22 लाख टूरिस्ट जो है कम से कम कश्मीर जा चुका है। आप कश्मीर में रह के अगर ये कहेंगे मैं सिक्योर नहीं हूं, स्टेक होल्डर्स को ले नहीं रहे हैं, आपको देखना होगा। और साथ ही साथ कि मैं सिर्फ मजम्मत करूं आतंकवाद को, आतंकवाद ना बोल पाए तो आपको कैसे समझ लें कि सर आप सीरियस हैं? सर मैंने आपको कैसे समझा जाए कि आप भी एक स्टेक होल्डर हैं, आप सीरियसनेस चाहते हैं? आइए ना। मैंने बोला पॉलिटिकल आतंकवाद है, मैंने सियासी आतंकवाद है, ये सियासी आतंकवाद है, ये पॉलिटिकल आतंकवाद है। यहाँ कश्मीर के जितने भी उलमा हजरात है सबने मजम्मत की है, जाइए हर दिन लड़ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। सर मैं अब नाम नहीं लेना चाहता था, याना मीर जाती है ना, याना मीर गई थी ना, क्या कहते हैं याना मीर सर, याना मीर हक वो मुस्लिम नहीं है सर, क्योंकि आप लोग उसे मुस्लिम ही नहीं मानते। मैं इसका नाम नहीं लेना चाहता था, इस डिबेट में नहीं है। और भी मैं और भी 5 नाम गिनवा सकता हूँ पंडित जी, मैं और भी 5 नाम गिनवा सकता हूँ यहाँ पे जो लाल चौक पर जाकर के जिन्होंने तिरंगा फहराया और कश्मीरी मेरे साथ मेरे दोस्त थे। नहीं, कल ऐसे लोग भी थे बडगाम में जिनका जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी नहीं है, आम पब्लिक ने उसमें शिरकत करी है, उनके पास कोई परमिशन नहीं था। जो आप नहीं, गलत बात मत करिए। नहीं, मैं सबको पहचानता हूँ जो कल बडगाम में थे, एक एक को जानता हूँ, नजीर खान से लेके असलम से लेके, वो कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं है, ठीक है। वहां पे हमारे कश्मीरी पंडित थे, उनकी बीवी जो है काउंसलर है, ठीक है, वो बात मानता हूं, पर 10 लोग ऐसे भी थे बिल्कुल कॉमन। आतंक का तो हो गया खात्मा, खेल हो गया खत्म, आपको तय कर लेना। अब जो मिडिल पाथ तो चलेगा नहीं कि मैं बाहर निकलता हूं, डर लगता है कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, लोग तो बाहर निकल रहे हैं। अब आपको ये तय करना है, अब आपको ये तय करना है कि आपका रोल क्या है, क्योंकि यहाँ पर अब तो जीरो टॉलरेंस है और यहाँ पर तो आतंकवाद खत्म पूरे तरीके से हो चला है। और ये जो आखिरी दम भर रहा है ना सर, वो भी जो बस 2-4 दिन का मेहमान है, इसलिए आपको तय कर लीजिए कि घर में बैठकर सिक्योर रहना या फिर बाहर आकर के जो सबके साथ की बात करनी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। पब्लिक है सब जानती है, मैं आज इतना ही।